आखिर क्या कारण है यूक्रेन और रसिया की लड़ाई का? क्यों ये देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं? सोवियत संघ के जमाने से मित्र रहे ये दो प्रांत बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं? आज हम इसी चर्चा पे बात करेंगे। बने रहिएगा आखिरी तक। मैं आपको बताऊंगी कि इनकी लड़ाई का क्या कारण है, क्यों इनकी घमासान लड़ाई हो रही है। तो शुरू करते हैं। मैं हूं अनीता गोस्वामी, आर्ट न्यूज चैनल से। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान लड़ाई जारी है और दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी है और चारों ओर तबाही ही तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन देशों की जंग का विवाद की क्या जड़ है। और अब 3 दिन तक लगातार टैंकों की गोलाबारी और क्रूज मिसाइलों और हवाई हमलों के बावजूद रूस अभी भी यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर सका है और अन्य शहरों में भी रूस की सेना को यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब रविवार को यूक्रेन के खार्किव शहर में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है और अब वही वासिल्कीव शहर में भी रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से एक तेल डिपो को भी टारगेट या निशाना किया गया है। आखिर क्या वजह है कि सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद अब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं? इस वाक्य को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को खोलते हैं, क्योंकि किसी भी विवाद का कारण उसके इतिहास में छिपा होता है। रूस का क्षेत्रफल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। दरअसल रूस के राजनेताओं ने अमेरिका से आगे व विश्व में अपनी प्रभुता संपन्न प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने हथियारों में बढ़ोतरी व अंतरिक्ष में भी पहले जानने की होड़ और भी कई सारे कारण थे, जिससे रूस जीत तो गया बट इनकी इकॉनमी अर्थात जीडीपी गिर गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और बुरी हो गई और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपना कुछ भाग अमेरिका को बेचना पड़ा। रूस के ज्यादातर हिस्सों में अलग अलग टाइम जोन चलते हैं और साल के 6 मंथ शीत लहर की चपेट में रहते हैं, जिस कारण व्यापार प्रभावित रहता है, जिसके चलते साल 2013 से 14 में यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसका व्यापार कमजोर ना हो। तीसरा सबसे बड़ा कारण, यूक्रेन अगर नाटो देश का सदस्य बन गया तो रूस पर यूक्रेन की सहायता से कभी भी हमला कर सकता है। यूक्रेन और रूस की सीमा में महज 100 किलोमीटर का फासला है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है और साल 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ और जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की कीव में विरोध शुरू हुआ और जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते फरवरी 2014 में देश छोड़कर जाना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वहां के अलगाववादियों को अपना समर्थन दिया और इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। साल 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के मध्य डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब साल 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया प्रांत को लेकर दोनों देशों के मध्य टकराव हुआ। साल 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था और यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी अन्य तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं और रूस चाहता है कि नाटो संगठन अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे और अब आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया और अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। यह यूक्रेन की परोक्ष अन्य तरीके से मदद कर रहे हैं और ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो पूरा विश्व दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकता है। इसमें आपकी क्या राय है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा।
अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी पाने के लिए प्लीज नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, जिससे आप और जानकारी मिस ना करें। अब मैं चलती हूँ, नमस्कार।